नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के 70 प्रखंडों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड में 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 19 जिलों में 70 प्रखंडों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन प्रक्रिया 7 मई तक चलेगी। तीसरे चरण में 24 मई को 1047 पंचायतों में मतदान होगी और 31 मई को मतगणना होगी। झारखंड में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव मुश्किल, पुलिस ने खड़े किए हाथ, मांगा 175 कंपनी केंद्रीय बल। झारखंड पुलिस को शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने के लिए 175 कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय बल की आवश्यकता है। इसके लिए तर्क के साथ झारखंड पुलिस ने प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में राज्य में पहले से 132 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है, यानी झारखंड पुलिस के जवानों को मिला ले तो करीब 80,000 जवान राज्य में तैनात है। राज्य के 24 जिलों में 16 जिले नक्सल प्रभावित है। राज्य में भारी संख्या में अति संवेदनशील बूथ भी है। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण कराना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। झारखंड पुलिस के अधिकारी इस चुनाव को लोकसभा व विधानसभा से भी चुनौतीपूर्ण मानते हैं। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके, इसके लिए पिछले दिनों में डीजीपी ने सभी जिलों को एसएसपी, एसपी व रेंज के डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनसे आवश्यकता की मांग की थी। गांव की सरकार, गिरिडीह के बिरनी प्रखंड की 227 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में चुनाव होना है। गिरिडीह के 3 प्रखंडों में इस चरण में चुनाव होना है। इसी प्रखंड के एक है बिरनी। बिरनी प्रखंड में 404 सीटों के लिए चुनाव होना है। इन कुल सीटों में 227 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रखंड में कुल वोटर्स की संख्या 1,21,666 है। झारखंड पंचायत चुनाव में शिक्षक की नौकरी छोड़ चुनाव मैदान में कूदे गुरुजी, मुखिया पद के लिए किया नामांकन। पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी है। इस बीच बोकारो से एक गुरुजी ने नौकरी से इस्तीफा देकर पर्चा भरा है। वे अब मुखिया बनकर क्षेत्र के लोगों को सेवा करना चाहते हैं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र झुमरा पहाड़ की तलहटी स्थित बड़की सीधावारा पंचायत से रोला ग्राम निवासी अनिल कुमार महतो ने नव प्राथमिक विद्यालय यानी अम्बाडी से सहायक अध्यापक के पद से इस्तीफा दे दिया और चुनाव में कूद पड़े हैं। झारखंड में स्थापित हुआ राज्य का सबसे ऊंचा शिवलिंग, जाने इसकी खासियत। ऐतिहासिक चुटिया नगरी में झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है, यानी इस शिवलिंग की ऊंचाई कर्नाटक स्थित कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर की जितनी है। यह स्वर्णरेखा धाम केतारी बागान चुटिया में स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। इसी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 मई से शुरू होगा। पहले दिन कलश यात्रा, पंचांग पूजन और मंडल प्रवेश होगा। 4 मई को मूर्तियों का अधिवास, वेदियों का स्थापना व अग्नि स्थापना होगी। साथ ही सुबह 7 बजे श्री अखंड नारायण पाठ शुरू होगा। 5 मई को वेदियों की पूजा, मूर्तियों का अधिवास व हवन होगा। 6 मई को मूर्तियों का अधिवास, स्नान और नगर भ्रमण, सभ्याधिवास की और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक शिव प्रवचन और आरती होगी। अगले दिन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ की पूर्णाहुति व भंडारा का आयोजन होगा। झारखंड की राजनीतिक गर्मामयी, बीजेपी बोली सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे, फिर हम लेंगे निर्णय। भाजपा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा हेमंत सरकार पर चौतरफा हमला कर रही है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सोमवार की शाम दिल्ली रवाना हुए। भाजपा अध्यक्ष श्री प्रकाश पार्टी के आला नेताओं से मिलेंगे, राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे, भावी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। इधर बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो दिल्ली में है। श्री महतो ने भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात की।
इस मुलाकात में राज्य की हालत पर चर्चा हुई। श्री महतो ने दिल्ली प्रवास से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। दिल्ली, पंजाब और केरल तक जा रही झारखंड की बिजली, लेकिन राज्य में अंधेरा, साक्षी धोनी ने उठाए सवाल। झारखंड में स्थापित पावर प्लांटों से कुल क्षमता प्रतिदिन 4,826 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की है। फिलहाल योजना 4,246 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है, लेकिन राज्य को इसमें मात्र 1,246 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। शेष 3,000 मेगावाट बिजली दिल्ली, पंजाब और केरल को चली जाती है। इधर बढ़ती गर्मी के बीच झारखंड में बिजली की मांग 2,600 मेगावाट तक बढ़ गई है, जिसमें बमुश्किल 2,200 से 2,300 मेगावाट तक की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में लगातार लोड शेडिंग हो रही है। कुल मिलाकर झारखंड में चिराग तले अंधेरा वाली कहानी है। झारखंड के अस्पतालों में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक, स्वास्थ्य अनुसंधान की कमियां दूर की जाएगी। झारखंड के अति गंभीर मरीजों को अपने ही जिले में विशिष्ट उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। जिला अस्पतालों में स्थापित की जाने वाली क्रिटिकल केयर ब्लॉक की क्षमता जहां 100 बाय 50 बेड की होगी, वहीं मेडिकल कॉलेजों में 50 बेड की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की भवन बनाए जाएंगे। शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र, प्रखंड लोक स्वास्थ्य इकाई और जिला समेकित लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला को भी समृद्ध बनाया जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव 27 अप्रैल से पोलिंग टीम को संत जॉन्स हाई स्कूल में दी जाएगी ट्रेनिंग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन 2022 के पहले चरण के चुनाव को लेकर रांची में पोलिंग टीम यानी पीठासीन पदाधिकारी, सभी प्रथम मतदान पदाधिकारी, सभी द्वितीय मतदान पदाधिकारी व सभी तृतीय मतदान पदाधिकारी के प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम रांची के संत जॉन्स हाई स्कूल में प्रत्येक दिन 3-3 शिफ्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी। झारखंड में गहराया बिजली संकट, भीषण गर्मी से भी लगातार हो रही है 4 से 9% तक की कटौती। झारखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मिचौली भी बढ़ गई है। आंकड़ों की माने तो पूरे राज्य में अलग अलग इलाकों में 3.7 से लेकर 8.7% तक बिजली कटौती की जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ कटती बिजली पर विपक्ष सरकार को घेरने से जुटी है। झारखंड में स्थापित पावर प्लांटों से कुल क्षमता प्रतिदिन 4,826 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है, लेकिन फिलहाल रोजाना 4,246 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। राज्य से उत्पादित बिजली के मात्र 1,246 मेगावाट बिजली की ही मिल पा रही है। वहीं शेष 3,000 मेगावाट बिजली दिल्ली, पंजाब, केरल जैसे राज्यों को चली जाती है। झारखंड में डीवीसी के 2 और टाटा पावर के 2 पावर प्लांट है। डीवीसी से उत्पादित 2,000 मेगावाट से 600 मेगावाट बिजली ही झारखंड को मिल पाती है। वहीं शेष बिजली दिल्ली और पंजाब को जाती है। बिहार में शराब सप्लाई के लिए झारखंड से लूटी जा रही गाड़ियां, जानिए गैंग के क्राइम की पूरी कहानी। बिहार की शराबबंदी जहां शराब माफिया को अवैध तरीके से मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के वाहन मालिकों के लिए एक नई मुसीबत भी बन रही है, क्योंकि उनके वाहनों पर बिहार के शराब तस्करों की नज़र है। इसकी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से सामने आई है। रांची पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गाड़ियां चुराने के बाद उनका उपयोग शराब की तस्करी के लिए करता था। भारत में 78,000 से अधिक लोगों ने एक साथ तिरंगा लहराया, बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में 78,000 से अधिक लोगों ने एक साथ तिरंगा लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौरतलब है कि 23 अप्रैल 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव से बिहार के भोजपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तिरंगा लहराया था। स्वदेशी गाय पालने वाले किसानों को 900 रुपया प्रति माह देगी राज्य सरकार, एमपी के सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देसी गाय पालने वाले किसानों को 900 रुपया प्रति माह देने का ऐलान किया है। नीति आयोग की कार्यशाला को संबोधित कर रहे चौहान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा, स्वदेशी गाय प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी है। किसानों को कम से कम एक देसी गाय पालनी चाहिए। सरकारी अधिकारी ने कहा, उत्तर प्रदेश के कोयले की कमी से और बढ़ सकता है बिजली संकट। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले का स्टॉक 22 अप्रैल को क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल रेंज में होने के चलते राज्य में बिजली संकट और बढ़ने की आशंका है। अधिकारियों ने कोयले की कमी के पीछे
प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए वैगन की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। कोवैक्सीन को 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मिली मंजूरी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 6 से 12 आयु के वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कंपनी को शुरुआती 2 महीने तक हर 15 दिनों पर सेफ्टी डेटा देना होगा। इसमें प्रतिकूल घटनाएं भी शामिल होंगी और इसके बाद 5 महीने तक हर महीने डेटा देना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।